सर्कल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर सवाल, पहले सर्कल के बारे में तुम बहुत सारी चीजें जानते ही हो। ये सर्कल होता है, इसका सेंटर होता है, सेंटर से ये रेडियस होता है, रेडियस के बाद से इसमें कॉर्ड होता है, ये तुम्हारा सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। उसके बाद से ये सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें पहले भी बता दी जा चुकी है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, ठीक है। ये सारी बातें जानते हो, बहुत सारे थ्योरम भी पढ़े हुए हो। अगर हमारे सेंटर से दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेम हो तो सेंटर पे सेम एंगल ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? सेम एंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। ये सारे चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है, सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यहां से एक सिंपल सवाल की हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 drawn to a circle of radius 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल हमारा ड्रा कर रहा है, कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का, जिसका क्या है? रेडियस है। एक 16 सेंटीमीटर का हम लोग कॉर्ड ड्रा कर रहे हैं, कितने सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। एक बात जानो, मान लो हमारे पास ये ए बी का है, कॉर्ड है। यहां देखो, इस सवाल को देखो, ए बी कॉर्ड है, और यहां देखो कॉर्ड से सरकमफ्रेंस से सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होता है हमारे पास? यहां देखो, ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, यही रेडियस है हमारे पास, ये भी रेडियस है। अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है तो इस कॉर्ड को क्या करेगा? दो भागों में डिवाइड करेगा। ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मान लो O है, और ये C पॉइंट है, अगर ये पॉइंट C है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये 16 है, तो अगर सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इस कॉर्ड को क्या करेगा? दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अब देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ये भी तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। आई बात समझ में? अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो देखो, यहां से 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारे पास? ये क्या होता है? यही हमको 10 दिया गया है। क्या दिया है? 10। और ये हमको कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा? ओसी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ओसी की वैल्यू। आए समझ में? यही निकालना हमको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यही डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड का डिस्टेंस यही है, इसको बोलते हैं ओसी। तो देखो, यहां से अकॉर्डिंग टू पाई इन ट्रायंगल एसीओ में, क्योंकि सी इसलिए लिख रहे हैं, सी पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। एसीओ में एओ क्या है हमारे पास? एओ तुम्हारा क्या है? क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है? ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला है। ओसी क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। और एसी क्या है? ये हाफ है किसका? एबी का। एबी का हाफ है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं, अगर सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं किसी कॉर्ड पे, तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये 8 हो गया, ये भी 8 होगा, लेकिन हमको इस ट्रायंगल से मतलब है। तो क्या आ जाएगा? 1/2, और ये भी क्या है? 16 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब देखो, यहां से हाइपोटेनसी क्या है? ये हमारा रेडियस है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे एओ स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा थ्योरम है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। अब एओ देखो, 10 का स्क्वायर इक्वल टू एसी, तो एओ तुम्हारा हमको नहीं पता है, एओ तुम्हारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू एसी हमारे पास, एसी कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करके ओसी की वैल्यू लाओगे। क्या लाओगे? ओसी की वैल्यू। यहां देखो, 10 का स्क्वायर होता है 100 इक्वल टू 64 प्लस ओसी स्क्वायर। इस ओसी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 100 - 64। क्या लिख सकते हैं? 100 - 64। यहां सॉल्व करेंगे
OC स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। OC इक्वल टू प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। OC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। OC इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 6। चूंकि डिस्टेंस माइनस में हम लोग नहीं लेते हैं तो OC कितना हो जाएगा? OC हो जाएगा प्लस 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? प्लस 6 सेंटीमीटर। प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ये होता है प्लस 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो भी 36 आएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा। करके देख लो, ठीक है। इसीलिए दोनों का स्क्वायर, प्लस का भी स्क्वायर 36 होगा और माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होगा? 36 होगा। बिल्कुल लगाना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर वैसा आंसर दे दिया तो परेशान हो जाओगे, और लड़के ये सब चीजें ध्यान नहीं रखते हैं, बाद में चल के क्लास 10th में समस्या होती है, ठीक है। फिर हमको दिक्कत होता है कि 6 ही लिख के चले जाते हैं सब, फिर पेपर में दे देता है प्लस माइनस 6, ठीक है। हाँ, इंग्लिश का पेपर ठीक था। गए थे हम भी, वहीं से आ रहे हैं ड्यूटी करने। हम ही जाते हैं ना, नहीं हम अध्यापक हैं। चलो इसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल हमको दिया हुआ है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड है हमारे पास जो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसका रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। ये हो गया रेडियस, ठीक है। मान लो AB कार्ड है, इस AB का लेंथ निकालना है। मैं थ्योरम पढ़ाया हूं, शांति से बैठ जाओ यार, थोड़ा सा आप पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो, नहीं तो भगा देंगे हम। यहां देखो AB तुम्हारा क्या है, हम लोग थ्योरम क्या पढ़े, अगर सेंटर से हम लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है तो क्या करेगा, वो इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। यानी AC किसके बराबर होगा? CB के बराबर होगा, ठीक है। यानी AB जो होगा, जो AB होगा वो कितना होगा? 2AC होगा, या AB जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2BC के बराबर होगा, ठीक है। डबल होगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर था। मान लिया ये लेंथ x है और ये भी लेंथ x है, तो AC इक्वल टू हमने माना x, तो BC भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इस x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो टोटल कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x कर देंगे। x प्लस x, ये भी टोटल कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACO में क्या ले रहे हैं हम लोग? x ये है। ये देखो जस्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। T फॉर थ्योरम। यहां देखो H क्या है? AO स्क्वायर। AO स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, पहले लिख लो, जो परपेंडिकुलर है वो OC है, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहां देखो AO कितना है? रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू OC हमको दिया गया, OC कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस AC हमको निकालना है, AC स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस AC स्क्वायर। इस 9 को इधर ले जाएंगे तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16। क्या आ जाएगा? 16। यहां लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4। क्योंकि लेंथ है AC, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। और यही AC क्या था? x था, x इक्वल टू आ गया 4, तो हमारे पास क्या हो गया? AB इक्वल टू 2x है। AB क्या है? 2x है, तो AB हमारा जो कॉर्ड होगा क्या होगा? 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार देख चेक कर लो, हमारे पास एक कॉर्ड दिया गया था AB, कह रहा था जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो 3 सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ACO में हमने क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने सॉल्व कर लिया। AC आ गया हमारे पास +4। AC जैसे ही +4 होता है
होता है जैसे ए बी हमारा क्या होता है, इस कॉर्ड का डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। ये जो इतना जो लेंथ है, कॉर्ड क्या होता है, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है इस दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, तो कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। ये थ्योरम है। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर सवाल है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो अब क्या निकालना हमको, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। एक 30 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से क्या है, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। किस पे है? 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये रेडियस हो गया, इस रेडियस को निकालना है। वैसे निकालेंगे, हमारे पास ए बी कॉर्ड है, ये पॉइंट सी है, ये ओ है, इन ट्रायंगल ये 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। अब देखो यहां से ये क्या करेगा, 30 को 2 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये वाला एसी कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब देखो इन ट्रायंगल एसीओ में, इन ट्रायंगल एसीओ में देखो, यहां से हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बार बार मैं बताता हूं, इधर सुनो, बार बार मैं बता रहा हूं, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो क्या होता है, साइड होता है, वही क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। बात नहीं बोलना है। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, देखो इसे लगा हुआ ये परपेंडिकुलर है, यानी ओसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो हम ओ ए स्क्वायर निकालना है, यही रेडियस है। ओसी कितना है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस ओसी, एसी देखो यहाँ पे नहीं, ओसी हमको पहले लिखना है, ओसी 8 का स्क्वायर प्लस 80, 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225। कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225। करोगे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 4 9 6 2 8, 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है? प्लस माइनस 17 का स्क्वायर, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? प्लस माइनस 17 का स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओ ए इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 17। क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होता है तो ओ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर। 7 हो गया है, 17 है। क्या हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट करेक्ट? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन a circle of radius 5 centimeter, AB and CD are the two parallel chords of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Calculate the distance between the chords if they are on the same side of the center, on the opposite side of the center. दो चीजें कह रहा है। पहला वाला कंडीशन कह रहा है, एक हमारे पास सर्कल है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और एक हमारे पास सेम साइड में दो कॉर्ड्स हैं। ये दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और देखो यहां पे एक 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर यहां हमारा सेंटर है, तो यहां से अगर हम इसको मिला है तो ये रेडियस कितना है? रेडियस हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और यहां से इसको भी मिलाएंगे तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखो यहां से हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहला ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है। बड़ा वाला कॉर्ड क्या है? सी डी। अब देखो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये लेंथ निकालेंगे और ये लेंथ निकालेंगे, और ये पूरे वाले लेंथ में से इतना घटाएंगे, इनके दोनों बीच का क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। तो मान लो इस पे कट कर रहा है एबीसीडी, ये ओ है, एबीसीडी ई है, और ये एफ है मान लो। ठीक है, ये पॉइंट एफ है। तो देखो इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये इस वाले में परपेंडिकुलर है और ये इस वाले में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल बीईओ में, बीईओ में देखो यहां पे इसके सामने वाला ये ओबी, ये वाला लाइन, ये हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस। ओबी क्या है? हाइपोटेनस है। अब देखो
वो भी हाइपोटेनस है, और ओई क्या है, ओई तुम्हारा परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और देखो यहाँ पे, और ईबी क्या है, बेस है, ईबी क्या है, बेस है, बेस है। तो देखो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओई स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ईबी स्क्वायर। यहां देखो हमारे पास दिया गया था ये 8 सेंटीमीटर का था, इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, ये 6 दिया गया था, ये 3 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में? क्योंकि क्या करता है, जो परपेंडिकुलर सेंटर से जाता है कॉर्ड्स को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो एक 8 सेंटीमीटर का है तो इसको 4 और 4 में डिवाइड करेगा, एक 6 सेंटीमीटर का है तो 3 और 3 में डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास ईबी क्या है, 3 है, ईबी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। और हमारे पास ओई कितना है, नहीं पता है। वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, क्या है, ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। तो ओबी 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओई, ओई निकालना हमको, ओई हमको जानकारी नहीं है, ओई स्क्वायर प्लस ईबी, ईबी कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू ओई स्क्वायर प्लस 9, यानी ओई स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 चला जाएगा, इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। ओई का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 16 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ओई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ओई इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी ओई क्या हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 4 सेंटीमीटर। ओई आ गया। अगर हम ओई में से ओएफ को घटा देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन देखो, अगर हम ट्रायंगल ऑफ कौन सा ले रहे हैं, ओ एफ डी में, इन ट्रायंगल ओ एफ डी, ये ट्रायंगल है ओ एफ डी में। देखो यहाँ पे, अब जब ओ एफ डी में ये जस्ट इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो देखो यहां से ओडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस हमारे पास एफ डी स्क्वायर, पुनः उठाओ। देखो यहाँ पे, यहां देखो ओडी स्क्वायर, ओडी कितना हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओएफ स्क्वायर, ओएफ कितना है, ओएफ हमको जानकारी लेना है, ओएफ स्क्वायर प्लस एफडी, एफडी देखो कितना आ रहा है, एफडी हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 25 इक्वल टू ओएफ स्क्वायर प्लस 16, ये 16 को इधर ले आओगे तो ओएफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 9 25 होता है 9, तो ओएफ इक्वल टू कितना, ओएफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओएफ इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 3, तो ओएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 3, क्योंकि डिस्टेंस किसमें होता है, प्लस में होता है। अब हमको क्या निकालना है, ये एफ ई निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों कॉर्ड्स के एफ ई इक्वल टू हो जाएगा ओ ई माइनस ओ एफ, तो ओ ई कितना है, ओ ई हमारा 4 है और ओ एफ कितना है 3 है, तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, एफ ई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लो इसको।